मोदी जी काम कहाँ किए हैं? क्या काम? कुछ तो काम नहीं हुआ है यहाँ, तो बदलाव होना ही चाहिए। अब उसमें खींचातान गठबंधन बना हुआ है। मोदी जी को करें काम की बपौती है, तो ओबीसी के हैं तो पनौती कुछ भी कह सकते हैं। ओबीसी की जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि राहुल जी कहते हैं, लेकिन वो तो वोट के समय जनेऊ भी पहन लेते हैं, फिर उतार कर बिक भी देते हैं, तो क्या होगा चुनाव का? कुछ मुद्दा नहीं है। मोदी जो है अल्पसंख्यक के लिए कुछ विकास के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। अल्पसंख्यक देखिए, हमारा यूपी में जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक ज्यादा आबादी है, 90% है, 75%, सब वहाँ पर जो है विधायक जीते हुए हैं। कितने सांसद अल्पसंख्यक को और सब सुविधाएं नहीं मिल रही है। अरे टिकट नहीं टिकट छोड़िए ना, टिकट नहीं देंगे टिकट। हमारे मुसलमान जो है हमारा राष्ट्रपति जो है नरेंद्र मोदी जी बनाए थे राष्ट्रपति को, अब उससे ऊंचा कौन बड़ा पद होता है। बेरोजगारी बहुत बेरोजगारी को सवाल ये कि आप पढ़िएगा तब न पास होगा, तब न टिकट मिलेगा। सरकार के मुद्दे से ये सरकार बैकफुट है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई की सरकार बन रही है, महंगाई का मुद्दा है। बस मुद्दा एक ही है, मोदी लाइए और समग्र विकास है, सबका साथ सबका विकास। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां दांव पेच आजमाने की कोशिश कर रही हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे या सत्ता परिवर्तन की ओर जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सलेमपुर लोकसभा सीट पर। ये जगह का नाम है सिकंदरपुर और सिकंदरपुर एक विधानसभा भी है। और सिकंदरपुर के लोगों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर विकास का काम किस तरह से हुआ है और इनके राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दों के आधार पर ये वोट देंगे। जी अपना नाम बताएं। हमारा मोहम्मद आशिक नाम है जी। 2024 में मोदी जी रहेंगे, हैट्रिक लगाएंगे या जाएंगे? मोदी जी तो उम्मीद है थोड़ा थोड़ा रहने का। हाँ। काम कैसे किए हैं मोदी जी? मोदी जी काम कहाँ किए हैं? हाँ। यहाँ के सांसद रविंद्र कुशवाहा हैं। रविंद्र कुशवाहा ने कितना अच्छा काम किया। क्या काम? कुछ तो काम नहीं हुआ है यहाँ पे। कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पे। रविंद्र कुशवाहा ने काम नहीं किया है? नहीं किया है। तो क्या बदलाव होना चाहिए इस बार? तो बदलाव होना ही चाहिए। हाँ। ये कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए इस बार। ये उनका विचार है। हाँ। अब जनता का विचार जिधर मूड करे, मोदी जी तो बहुत अच्छे काम किए हैं। गरीबों के लिए जो है 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस किए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं का जो है फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं। देखिए रोड जो है सभी चौड़ा हो रहा है। स्वास्थ्य भी सुविधा जो है हर पहले 12-13 एम्स था, अब आपका 70-75 हो गया है। तो इस स्थिति से हम लोग देखते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, तो फिर हैट्रिक लगना चाहिए उनको। हैट्रिक लगना चाहिए। लगेगा ही लगेगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन भी बना हुआ है। वो तो टूटा हुआ है। वो तो आपस में खींचातान गठबंधन बना हुआ है। उनका कोई जमीन नहीं है, जड़ नहीं है। कल इधर कल उधर अपने अपने स्वार्थ में सब लोग लगे हुए हैं। हमको नहीं लगता है कि इन लोगों का एकता बन पाएगा। यह आते आते चुनाव यह टूट पट कर बिखर जाएगा ताश के पत्तों की तरफ। मोदी जी फिर तीसरी बार आएंगे प्रचंड बहुमत से। अरे मोदी जी को करें पनौती। वो कह रहे हैं काम की बपौती है, और चूंकि मोदी जी का ओबीसी के हैं तो पनौती कुछ भी कह सकते हैं। चूंकि उनका बपौती है और जनता ने उसके बपौती का टूट दिया है, पनौती भी टूट जाएगा और मोदी जी है तीसरी बार बहुमत से आएंगे। उससे अभी आपने कहा ओबीसी की बात की तो ओबीसी की जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि ओबीसी की जातीय जनगणना होनी चाहिए। जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। मोदी राहुल जी कहते हैं, लेकिन वो तो वोट के समय जनेऊ भी पहन लेते हैं, फिर उतार कर बिक भी देते हैं, तो उनका कोई बात नहीं है। राहुल जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उनका कोई आधार नहीं है। वो जनेऊ भी पहन लेते हैं, वोट के बाद चले जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं। तो राहुल गांधी का हम लोग उनके बातों पर विश्वास नहीं करते। इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव का? कुछ मुद्दा नहीं है। ना विकास ही मुद्दा है। मोदी जो विकास कर दिया है उसके अलावा कोई तीसरा अब है ही नहीं है। मोदी जी है और उनका विकल्प होता, लेकिन उसमें एकता नहीं है। उस एकता में अनेकता है, इसलिए जनता उन लोगों को पसंद नहीं कर रही है। कह रहे हैं विकल्प नहीं है इस बार मोदी जी। फिर विकल्प तो अपनी अपनी चाह है। जनता जिसको चाहे वही उसी को जो है सत्ता मिलेगा। लेकिन मेरे देखने में काम जो हुआ, लेकिन संसद के चलते यहाँ कोई रविंद्र जी कुशवाहा जी यहाँ के सांसद सलेमपुर लोकसभा से। हाँ, तो यहाँ उनके देखने में उनके मत से काम नहीं हुआ है। जो हुआ है विधायक के मत से काम हुआ है,
ये टाउन एरिया का जो है चेयरमैन कार्य करा, लेकिन उनके देखने में मेरे देखने से उनके ऐसे काम नहीं हुआ है। हाँ, और ये है मोदी जी जो है अल्पसंख्यक के लिए कुछ विकास के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं ये सोच रहा हूँ कार्य बहुत विकास किए हैं मोदी जी। सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास वो सही है, सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक जोड़ दे तो, क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए मेरे विकास नहीं हुआ है। इस वजह से मैं अल्पसंख्यक के उनको से कह रहा हूँ आज भी कि अगर जितना समय है अल्पसंख्यक के लिए वो जोड़ दे करे तो आज भी मैं उनके साथ हूँ। सबके साथ की जब बात करते हैं तो उसमें नहीं छूट रहा है, कार्य विकास बैक है, अल्पसंख्यक बैक है, कोई अल्पसंख्यक का जो है कार्य नहीं हो रहा है। तो ये कह रहे हैं अल्पसंख्यक छूट रहा है, सबके साथ सबके विकास। देखिए उनका विचार है, लेकिन बहुत अल्पसंख्यक देखिए हमारा यूपी में जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक ज़्यादा आबादी है, 90% है, 75% है, सब वहाँ पर जो है विधायक जीते हुए हैं, तो अलग विचार है। अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं, अभी हर जगह साथ हैं। इतने सांसद मुस्लिम जीत करके आए थे, ठीक है वो जीते हर अलग बात है, लेकिन अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं। टिकट बताइए, टिकट हमारे भाई साहब का है, टिकट कितने के दिए मोदी जी ने? अरे टिकट की बात है, देखिए हर पार्टी में जो जीतता है उसको टिकट दिया जाता है, हर पार्टी। हम लोग तो नहीं जीते हैं। सुनिए, मोदी जी जो नहीं जीता संख्या उनको मंत्री बनाए हैं, ऐसा बात थोड़ा है, मंत्री बनाए हैं। मंत्रालय तो बनता ही है सब, लेकिन कितने सांसद को टिकट मतलब जीत कर आए? विकास होना चाहिए, या मोदी जी रहे कोई भी रहे, मोदी जी से इस समय मोदी जी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। मोदी जी में विकास हुआ है, देश में विकास विकास नहीं हुआ, मोदी जी में विकास हुआ। मोदी जी के शासन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और कह रहे हैं अल्पसंख्यक, क्या अल्पसंख्यक को और सब सुविधाएं नहीं मिल रही है? कह रहे हैं टिकट नहीं देते। टिकट का अब छोड़िए ना, टिकट नहीं देंगे, टिकट वो नहीं देंगे टिकट। क्यों नहीं देंगे? अब तो भाई पार्टी जानती है, इसके भाई तो हम नहीं जानते हैं ना भाई, जिसको अच्छी लगती है पार्टी उसको टिकट देती कह रहे है। हैं टिकट नहीं देंगे मुसलमान को। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे मुसलमान विरोधी थोड़े हैं। हमारा राष्ट्रपति जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए थे राष्ट्रपति को, अब उससे ऊंचा कौन बड़ा पद होता है? जहाँ जैसी जिसकी भागीदारी रहती है मोदी देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अरे बनाया। वो अब अब्दुल अभी कलाम थे, वो बने थे ना, भाजपा ने बनवाया था उनको, ऐसी बात थोड़े है। और हमारे बहुत से ऐसे जो है राज्यपाल मुसलमान बने हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी जो है हमारे अरब देशों में उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा बात नहीं है कि विरोधी थोड़े हैं। सबका होना चाहिए, विकास सबका होना चाहिए। इसमें देखिए जितनी भी सरकार की सुविधाएं हो रही हैं, क्या अल्पसंख्यक को नहीं मिल रही है? मिल तो रही है, अल्पसंख्यक को भी सुविधा तो मिल रही है सबको। ये थोड़ा नहीं है कि मुस्लिम को अलग काट दिया जाए, हिंदू को अलग काट दिया जाए, हरिजन को अलग काट दिया जाए, सबको विकास मिल रहा है। सबका विकास हो रहा है चाचा, यहाँ आवाज सबको मिला है, गरीब हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, सबको मिला है, बराबर का मिला है। राशन सबको मिलता है, ये नहीं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी तो सवाल ही है कि आप पढ़िएगा तब न पास होइएगा तब न नौकरी मिलेगा। आगे आपको पैसा दे दिया जाए, जाकर मोटर गश्ती कीजिएगा इलाहाबाद में, मतलब काबिल नहीं है इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है। अबे जो लड़का है उनको काम मिल रहा है, नौकर जो लड़का पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? कह रहे पढ़ोगे लिखोगे तब रोजगार बिल्कुल, जो बढ़ेगा उसी को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं कि बगैर अनपढ़ को रोजगार। आप पढ़ेंगे तो आप ही बढ़ेंगे, जब आप बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा। कोई भी जात का बच्चा हो जो पढ़ेगा वही जो है आगे बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा। क्योंकि देखिए अभी बिहार का नीतीश कुमार जो है बहुत शिक्षकों को भर्ती किए, लेकिन यूपी के लोग, कई राज्य के लोग बच्चे वहाँ जो है नौकरी ज्वाइन किए, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी इस समय कोई रोजगार इस समय नहीं है। अगर योगी जी विकास करना चाहते हैं, कोई रोजगार देना चाहते हैं तो फिर उनकी सरकार आ सकती है। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, लेकिन रोजगार विकास तो किए, लेकिन इस पर रोजगार के मुद्दे से ये सरकार बैकफुट पे है। महंगाई कितनी बड़ा मुद्दा? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो सिलेंडर बहुत महंगा है इस राज्य में, जो है ये समझिए कि सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल डीजल सब महंगा है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ महंगा नहीं है। अगर इस महंगाई का मुद्दा करेंगे तो बहुत कुछ महंगा है। अब ये सस्ता होना चाहिए। अगर जो सरकार सस्ता करने का वादा करती है, मैं उसी सरकार के साथ हूँ। अरे महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई मुद्दा होता तो हर प्रांतों में उनकी सरकार बन रही है। महंगाई क्या मुद्दा है? महंगाई नहीं है, महंगाई है ये कहाँ है? जो पहले हम लोगों के 300 रुपया मजदूरी पाते थे, आज 600 रुपया पा रहे हैं। कहाँ महंगाई है? आज देख ले, छोटे छोटे दुकानदार जो है भीड़ नहीं है, बड़े बड़े जो हम माल है वहाँ पर भीड़ है। महंगाई रहता है तो लोग वहाँ पर खरीदे जाते हैं, छोटे दुकानदार को खरीदे जाते हैं। महंगाई कुछ मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा क्या है? फिर मुद्दा क्या? मुद्दा फिर विकास है। विकास हुआ है, विकास का है का विकास मुद्दा
मुद्दा महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं, बस मुद्दा एक ही है, मोदी लाइए और समग्र विकास करिए, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ लेकर चलते हैं। मोदी जी नहीं होंगे तो देश का विकास नहीं होगा। हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी नहीं तो कोई नहीं रहेगा, सब होगा। कहने से मुद्दा मोदी जी है, और ना तो महंगाई है, ना बेरोजगारी है, शिक्षा कुछ नहीं। अरे रोजगार महंगाई कुछ नहीं है, ठीक है, समय के हिसाब से सब कुछ सही है, लेकिन मोदी सरकार ने हर चीज़ सही किए हैं, करते आ रहे हैं, बस 2-4 कमियां हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या कमियां हैं आप बताइए, कमी बता दीजिए। जैसे प्रशासन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लापरवाही कर रही है, कोई बात को लेकर कोई गलती काम कर रहे हैं या कोई किसी को हत्या कर दे रहा है या कुछ कर दे रहा है, कार्रवाई मोदी सरकार में या योगी सरकार में नहीं हो पा रही है। तो आप एक युवा हैं, आपको नौकरी मिली, कितनी शिक्षा कितना हासिल किया आप? इंटर तक पढ़े हैं। हाँ। तो रोजगार सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया कभी? नहीं, सरकारी नौकरी के लिए हम अप्लाई नहीं किया। आत्मनिर्भर बने हैं आप? हाँ, हम अपने पर निर्भर है, हम अपने दुकानदारी पे। हाँ, कुछ कहेंगे? कोर्ट कचहरी सारा लापरवाही से काम चल रही है, कोर्ट कचहरी में भी, कचहरी में लापरवाही हो रही है। हाँ, कोर्ट कचहरी में लापरवाही हो रही है, प्रशासन भी लापरवाह है। हाँ, बस हम यही इस सरकार में शिकायत करना चाहेंगे। कुछ और जी क्या कहना चाहेंगे? 2024 में क्या होने वाला है, क्या बदलाव होगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि बदलाव होगा। इतना जानते हैं कि मोदी जी हैं, ठीक हैं। मोदी जी हैं तो सब बढ़िया है। बढ़िया है। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मोदी जी आने चाहिए हाँ। बस, और कुछ नहीं, मोदी जी आनी चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है। नमकीन है, सब कुछ है।